ये कहानी है छोटे से गांव के एक छोटे से लड़के रमेश की। रमेश एक गरीब लड़का था। उसके पास न तो अच्छा घर था, न ही बड़े कपड़े या मिठाइयाँ खाने के लिए पैसे, लेकिन उसकी आंखों में एक सपना था। दिवाली के दिन वो भी खुश हो जैसे बाकी लोग होते हैं। दिवाली के कुछ दिन पहले रमेश अपने गांव के सबसे बड़े सेठ श्रीवास्तव जी के घर के पास से गुजर रहा था। वह देखता है कि सेठ जी के घर में जबरदस्त तैयारी हो रही है। बड़ी बड़ी मोमबत्तियां, झालरें और रंग बिरंगे दीपों से घर सजाया जा रहा था। अंदर से मिठाइयों की खुशबू भी आ रही थी। रमेश सोचता है, काश मेरे पास भी थोड़े पैसे होते तो मैं भी घर को अच्छे से सजा सकता, मिठाइयाँ खा सकता और दिवाली मनाता। इतना सोचते सोचते रमेश घर पहुंचता है। उसकी माँ दरवाजे पर खड़ी होती है और कहती है, रमेश बेटा, दिवाली आने वाली है। क्या तुमने कुछ सोचा है कैसे हम इस बार दिवाली मनाएंगे? रमेश ने मुस्कुराते हुए कहा, माँ, हमें शायद इस बार दिवाली के लिए कुछ नहीं मिल पाएगा, लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि हम कुछ खास करेंगे। रमेश ने सोचा, अगर घर में मिठाइयाँ नहीं है तो क्यों ना मैं खुद मिठाई बना दूं, और घर में रोशनी नहीं है तो मैं कागज से दीप बना लाऊं। रमेश ने अगले कुछ दिन बड़ी मेहनत से अपने सारे पैसे जोड़कर कुछ सामग्री खरीदी। वह गांव के छोटे से बागीचे में गया जहां कुछ सूखे हुए फूल थे। उसने उन फूलों को इकट्ठा किया और उनसे कागज और मिट्टी से छोटे दीपक बनाए और उन्हें घर में सजाया। दिवाली की रात आई और रमेश का घर एकदम चमक रहा था। उसकी माँ भी हैरान थी। उसकी माँ बोली, रमेश, तुमने ये सब कैसे किया? रमेश मुस्कुराया और बोला, माँ, मेहनत करने से सब कुछ मुमकिन है, और जब दिल में खुशियाँ होती हैं तो घर रोशन हो जाता है। लेकिन असली ट्विस्ट तो अभी बाकी था। गांव के सेठ श्रीवास्तव जी, जो हमेशा पैसे और ऐश्वर्य से घिरे रहते थे, उनके घर में अचानक से बिजली चली गई। सेठ जी परेशान हो गए। अब क्या करें? दिवाली का दिन है और मेरे घर में रोशनी नहीं है। उन्होंने तुरंत अपने नौकर को आदेश दिया, जल्दी से एक बड़ा जनरेटर लेकर आओ। नौकर दौड़ा हुआ जनरेटर लेकर आता है, लेकिन वह भी खराब निकला। अब सेठ जी की परेशानी और भी बढ़ गई। इसी बीच रमेश का घर दूर से दिखने लगा। उसके घर में जलते दीपक और रंग बिरंगी झालरें अब पूरे गांव में रोशनी फैला रहे थे। सेठ जी ने चुपके से देखा और हैरान रह गए। उन्होंने सोचा, यह क्या? मेरे पास तो सब कुछ है, लेकिन फिर भी रोशनी नहीं है, और ये गरीब लड़का बिना किसी खर्चे के इतना सुंदर घर सजा सकता है। रमेश को जैसे ही पता चला कि सेठ जी का घर अंधेरे में डूबा हुआ है, उसने सोचा, सेठ जी की मदद करनी चाहिए। वह दौड़ता हुआ उनके घर पहुंचा और बोला, सेठ जी, अगर आप चाहें तो मेरे घर के दीपक थोड़ी देर के लिए ले सकते हैं। सेठ जी ने चौंकते हुए कहा, तुम तो बहुत छोटे हो, पर तुम में दिल बड़ा है। ठीक है, लाओ, मुझे तुम्हारे दीपक चाहिए। रमेश ने अपने घर के दीपक और झालरें सेठ जी के घर भेज दिए। सेठ जी का घर अब रोशन हो गया। उन्होंने रामू को धन्यवाद दिया और कहा, तुमने मुझे सिखा दिया कि दिवाली केवल रोशनी से नहीं, बल्कि दिल से मनाई जाती है। रमेश ने कहा, सेठ जी, दिवाली का असली मतलब है खुशियां बांटना। अगर हमें दूसरों की मदद करनी है तो हमें अपना दिल बड़ा रखना चाहिए। और इस तरह रमेश की दिवाली ने गांव में एक नई मिसाल कायम की। सेठ जी ने अगले दिन रामू और उसकी माँ को अपने घर बुलाया और उन्हें ढेर सारी मिठाइयाँ और कपड़े दिए। रमेश के दिल में खुशी थी, लेकिन सबसे बड़ी खुशी उसे इस बात की थी कि उसने सच्ची दिवाली मनाई, जो दिल से थी, न कि पैसे से। वो कहते हैं ना, दिवाली का असली उजाला हमारे दिल में होता है, और रमेश ने इसे साबित कर दिया।